ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो चर्चा प्रारंभ करने के पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देते हैं। 2 तारीख को गोवर्धन पूजा है। बहुत बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है सभी इस्कॉन मंदिरों में। सुबह भगवान गोवर्धन का अभिषेक होता है, उसके बाद उनका अन्नकूट ऑफर किया जाता है, भोगा परिक्रमा होता है और सबके लिए महाप्रसाद होता है। तो आप सब भक्त लोग आइए, स्पेशली मुंबई के जो भक्त हैं और अन्य भक्त भी जो हैं, आप लोग नज़दीकी इस्कॉन मंदिर केंद्र में जा करके गोवर्धन पूजा का लाभ उठाइए। ठीक है। तो सुबह 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 ही पहुंच सकते हैं, 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है अभिषेक और फिर भगवान गोवर्धन का वर्शिप और उनको अन्नकूट भोग लगाना। ओके। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर, और इसका श्लोक संख्या 30 पर चर्चा कर चुके थे। ज्ञानम गुह्यतमम यत्तत् साक्षात् भगवत उदितम अन्ववोचन गमिष्यन्तः कृपया दीन वत्सलः। कि जैसे ही वो भक्ति वेदांत शुद्ध भक्त चातुर्मास कंप्लीट हो गया, वो निकल रहे थे। तो निकलने के पूर्व उन्होंने नारद मुनि जो बालक के रूप में हैं उनको ये दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। कौन सा दिव्य ज्ञान? साक्षात भगवत उदितम, भगवान के द्वारा जो साक्षात ज्ञान दिया गया है उसको प्रदान करते हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। ये नैवाहम भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावम अविदम येन गच्छन्ति तत्पदम। तो इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके क्या रिजल्ट हुआ, इसका वर्णन अब कर रहे हैं। बाय दैट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आई कुड अंडरस्टैंड क्लियरली द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनर्जी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, द क्रिएटर, मेंटेनर एंड annihilator of everything. By knowing that, one can return to him and personally meet him. ये है रिजल्ट, ये है परिणाम, जब कोई भगवान का गुह्यतमम ज्ञान प्राप्त कर लेता है जो भगवान के द्वारा ही दिया जाता है। लेकिन भगवान के द्वारा दिया तो जाता है, लेकिन भगवान उसको सील पैक करके देते हैं। उसको सील खोलने में एक पासवर्ड लगा हुआ है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड है वो, सीक्रेट। हाँ, ओपन सीक्रेट इसलिए बोलते हैं। भगवद गीता है वो ज्ञान। क्या है? दिव्य गुह्यतमम ज्ञान जो प्राप्त हुआ नारद मुनि को उन शुद्ध भक्तों के माध्यम से। साक्षात भगवत उदितम, भगवत उदितम मतलब भगवत गीता। भगवत उदितम मतलब भगवान ने जो बोला, और भगवत गीता मतलब भगवान ने जो बोला, सेम चीज है। भगवत उदितम इक्वल टू भगवत गीता। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो प्राप्त हुआ। लेकिन ये साक्षात ये भगवत गीता डायरेक्ट कोई नहीं ले सकता है, किसी शुद्ध वैष्णव के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो भगवान ने जो प्रदान किया है वो सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट है। उसका जो पासवर्ड है या उसकी जो चाबी है की, वो भक्तों के पास होती है। तो उनसे जब प्राप्त कर लिए, हाँ, तत्पश्चात, वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होने पे आई कुड अंडरस्टैंड क्लियरली ये ना, ये ना एव अहम, हाँ, यानी पूरी तरह से निश्चित रूप में, जिसके द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा, अहम भगवतो वासुदेवस्य, वासुदेवस्य भगवान वासुदेव, ओके, वेधसा, जो कि इस पूरे सृष्टि के क्रिएटर हैं, संरचना करते हैं, माया अनुभावम, अविदम, माया, भगवान की जो माया है, एनर्जी है, शक्ति है, उसके प्रभाव को मैं बड़ी आसानी से समझ गया। तो माया कैसे? भगवान की 2 प्रकार की माया है, आध्यात्मिक माया और भौतिक माया। हाँ, भौतिक माया, माया का मतलब होता है भगवान की शक्ति।
अब भौतिक माया तो है, महामाया भी बोलते हैं, दुर्गा देवी के द्वारा संचालित होती हैं। दुर्गा देवी ही साक्षात उनकी जो है कंट्रोलर हैं। और आध्यात्मिक माया भगवान की दैवी प्रकृति, श्रीमती राधा रानी या श्री लक्ष्मी, वो उनको संचालित करती हैं। तो ये गुह्यतमम ज्ञान भगवत उदितम, भगवत गीता का जो गुह्यतमम ज्ञान है, जब किसी शुद्ध वैष्णव के आश्रम में रह करके कोई समझ जाता है, तो वो क्या समझता है इसके द्वारा में? इसके द्वारा भगवान की माया को बड़ी आसानी से समझ जाता है। माया को समझने का अर्थ है कि वो स्पष्ट रूप में जान पाता है कि पूरी भौतिक सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा संचालित हो रही है, और भगवान उसके सुप्रीम कंट्रोलर है, भगवान परम नियंता है। पहली बात ये समझ जाता है। और दूसरी बात, जो आध्यात्मिक माया है, आध्यात्मिक जगत में, वो भी भगवान के पूर्ण रूप से कंट्रोल में है, वो समझ जाता है। और तीसरी बात, ये जो बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आने के कारण जो प्रभाव होता है, माया मतलब माया का दो दो अर्थ है। एक तो भगवान की शक्ति, और माया का अर्थ एक ये भी होता है इल्यूजन, भ्रम। जो भ्रम उत्पन्न होता है स्पेशली महामाया के संपर्क में आने से, दुर्गा देवी या इस भौतिक जगत की माया में संपर्क में आने से जो भ्रम उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हम अपने आप को शरीर समझने लग जाते हैं। हम भगवान के अपने संबंध को नहीं जान पाते हैं, विस्मरण हो जाता है, जिसके कारण हम समझते हैं कि हम भोक्ता हैं, हम कंट्रोलर हैं, नियंता हैं, और भगवान को नहीं देख पाते हैं। भगवान सामने होते हुए भी ना ना दिख पाना, ये भगवान की माया के प्रभाव से होता है। तो इसको बड़ी आसानी से वो समझ गए। माया अनुभावम अविदम, वेरी इजली आई अंडरस्टूड द इन्फ्लुएंस, प्रभाव, भगवान की माया का जो प्रभाव होता है, जिसके प्रभाव में आकर के। तो माया का मर अर्थ क्या होता है? माया अनेकों अनेकों प्रकार से प्रकट होती है सामने, लेकिन माया का अर्थ बड़ा सरल है। ऐसा कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी विचारधारा, ओपिनियन, आइडियोलॉजीज, फिलॉसफी बोल दीजिए चाहे तो। फिलॉसफी का अर्थ तो हालांकि होता है दर्शन। दर्शन मतलब जो सत्य है, दर्शन मतलब दर्शन, दर्शन हो रहा है, दिख रहा है एज इट इज। तो वास्तविक जो दर्शन होता है, जो एक्चुअल फिलॉसफी, वास्तविक जो फिलॉसफी होती है, वो ये है कि कृष्ण है परम नियंता, कृष्ण है परम भगवान, और हम सब कृष्ण के दास हैं, अंश हैं। हमारा वास्तविक संबंध भगवान कृष्ण के साथ ही है। ये एक्चुअल फिलॉसफी है। लेकिन इस वास्तविक फिलॉसफी तक पहुंचने के पहले बहुत सारे लोग कुछ आंशिक फिलॉसफी, पार्शियल अंडरस्टैंडिंग, पार्शियल फिलॉसफी भी होती है, तो उसको भी दर्शन बोला जाता है, फिलॉसफी बोला जाता है। जैसे ब्रह्म ज्ञान हो गया, यहाँ तक कि परमात्मा ज्ञान भी जो है पर पार्शियल अंडरस्टैंडिंग, आंशिक दर्शन प्रस्तुत करता है। तो उसको भी फिलॉसफी की कैटेगरी में रखा गया है। और यहाँ तक कि ये मटेरियलिस्टिक जो जीवन है, लाइफ है, भौतिकवाद जीवन है, उसको भी कई बार मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी करके बोल दिया जाता है, लेकिन है वो फिलॉसफी नहीं, लेकिन इट अपीयर्स टू बी ट्रूथ, इसलिए उसको भी एक अलग दर्शन शास्त्र प्रस्तुत कर दिया गया है। चरवाक मुनि, इसलिए उसके जो प्रोपेगेटर हुए चरवाक मुनि, उनको भी मुनि कह के बोला ही गया है, क्योंकि हालांकि वो भ्रामक फिलॉसफी है, भ्रम है, इल्यूजन है। लेकिन इल्यूजरी जगत में भी भौतिक मिथ्या, जो मिथ्या सुख की कामना है, और मिथ्या जगत में रहकर भी कार्य करने के लिए तो भी बुद्धि चाहिए। तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ तो तर्क वितर्क प्रस्तुत किए गए हैं। चारवाक मुनि ने भी किया है, जो कि सुनने में जो माया में स्थित व्यक्ति है, उसके लिए तो वही सर्वश्रेष्ठ फिलॉसफी हो जाती है। मुनि, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मुनि चरवाक मुनि हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बोला कि यावत जीवे सुखम जीवे, किम पुनरागतः, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ये सब फिलॉसफी दिए हैं कि जब तक जीवन है, जब तक ये शरीर है, तो इतना क्यों संघर्ष करते हो, इतना क्यों परेशान होते हो, केवल कुछ दो वक्त की रोटी कमाने के लिए? जब तक जीवन है तब तक सुखम पूर्वक जीवित, सुख पूर्वक जियो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, अच्छे से सो, आराम करो, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। बोलेंगे अरे आप बोल रहे हो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, अगर नौकरी, काम धंधा इतना मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कैसे कमाएंगे? बोलेंगे कमा के आप क्या करना चाहते हो? कमा के आप करना चाहते हो अच्छे से खाना पीना सोना ही चाहते हो ना, मौज करना चाहते हो ना, एंजॉयमेंट करना चाहते हो। तो अगर आप केवल पूरा जीवन गधे की तरह काम करने में ही निकाल दोगे तो फिर एंजॉयमेंट कहाँ से करोगे? आज प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। लोग इतना मेहनत कर रहे हैं गधे की तरह, वो जो मेहनत करके जो एकत्रित करते हैं उसको भोग भी नहीं कर पाते हैं।
तो अच्छे से वास्तव में देखा जाए तो आज के समय में लोग भौतिकवादी भी नहीं बन पा रहे हैं, केवल कष्टवादी बन रहे हैं। कष्टवादी, कष्ट ही कष्ट है। हाँ, कष्ट है, मजदूरी है और संघर्ष है। संघर्षवादी, कष्टवादी, मजदूरवादी बन रहे हैं, भौतिकवादी भी नहीं बन पा रहे हैं। तो चार्वाक मुनि इसलिए फिलॉसफी दिया है ऐसे लोगों के लिए जो पूरी तरह से माया में है। तो कम से कम माया में रहते हुए तो कुछ तो सुख भोग कर लो। तो बोलते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, पैसा नहीं है तो उधार ले लो किसी से, चोरी कर लो, कुछ भी करो और पैसा इकट्ठा करो। और पहले के समय में तो इंद्र तृप्ति मतलब घी, घृतम प्रीवेत मतलब घी ले लो और घी से अच्छा अच्छा बना बना के खाओ बिंदास मजे से। हाँ, टेंशन मत लो, बाद में बीमारी हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, वो तो आना ही है। तो जब तक तुम्हारा जीवन है, हाँ, युवा हो जब तक, 15, 20, 25, 30 साल तक तो अच्छे से एंजॉयमेंट करो। क्यों इतना टेंशन लेते हो? अच्छे से सो, क्यों ये सुबह सुबह उठ जाते हो दौड़ भाग करने के लिए, नौकरी धंधा करने के लिए? आराम से खा पी करके 9, 10 बजे तक सो और फिर थोड़ा बहुत नींद, फिर उठने के बाद प्रयास करो, कुछ 2, 4 घंटे मेहनत करो, कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उधार ले लो, लोगों को थोड़ा सा बेवकूफ बनाओ, धोखा दो, ये सब करके करो। तो ऐसा भी फिलॉसफी दिया गया है उसको भी एक दर्शन की तरह रख दिया गया, हालांकि दर्शन नहीं है, वो फिलॉसफी नहीं है। और ऐसे प्रचारक को भी मुनि कह के संबोधित किया गया है, हाँ, चार्वाक मुनि। तो कुछ लोग चार्वाक मुनि के फॉलोवर्स होते हैं। तो ये एक इल्यूजरी फिलॉसफी है, जो कि मिथ्या, जो है फॉल्स प्लेटफॉर्म में है, अपने आप को शरीर समझ करके भौतिक भोग करने के पीछे ही तत्पर हैं। वो नहीं जानते हैं कि शरीर के बियॉन्ड, शरीर के परे जो है आत्मा है, और आत्मा का बार बार पुनरागमन होता है। इसलिए चार्वाक मुनि बोले, कोई बोलेगा, प्रश्न उठाएगा, अरे आप बोल रहे हैं ऐसे ऐसे करके खूब खाओ पियो मौज करो, तो फिर अगले जन्म में यमराज हमको सताएंगे। बोले अगला जन्म किसने देखा है, किम पुनरागता? हाँ, कौन देखा है कि वापस से आना पड़ता है? हाँ, तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए जो कि भ्रमित होकर के भोग करना चाहते हैं, तो उनको कन्विंस करने के लिए ऐसे फिलोसोफर भी हुए हैं, हाँ, वैदिक टाइम पे भी। हाँ, तो इसको भी फिलॉसफी करके बोलते, लेकिन ये वास्तविक फिलॉसफी नहीं। वास्तविक का जो फिलॉसफी, एक्चुअल फिलॉसफी है, ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवद गीता। कि कृष्ण परम भगवान है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। बट एनीवे, हमारा क्या, हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि माया का अर्थ क्या होता है। माया का अर्थ होता है ऐसी कोई भी फिलॉसफी, ऐसी कोई भी आइडियोलॉजी, ऐसा कोई भी ओपिनियन, ऐसा कोई भी सिद्धांत, ऐसा कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसी कोई भी परिस्थितियां, एनीथिंग जो हमको कृष्ण से दूर रखती है, जो कृष्ण की वास्तविकता से हमको हमेशा हमारी आंखों में पर्दा डाल डाल के रखती है, जिसके कारण हमको पता नहीं चलता है कि कृष्ण परम भगवान है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। कृष्ण का सेवा करना, कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ है, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, अंतिम लक्ष्य है। तो इस प्रकार के सभी वस्तुओं को, व्यक्तियों को, वस्तु और फिलॉसफी, आइडियोलॉजीज, ओपिनियन, वट एवर इट मे बी, वो उसको बोलते हैं माया। दैट इज इल्यूजन, वो है माया। हाँ, और इसीलिए ऐसे कोई भी कार्य, ऐसे कोई भी वस्तु, ऐसे कोई भी व्यक्ति और ऐसी कोई भी भावनाएं, विचारधारा, थॉट्स, आइडियोलॉजीज जो हमको कृष्ण भक्ति में, कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेने में बाधक उत्पन्न होते हैं, जो अनफेवरेबल हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, उसी को माया बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो माया है, इस प्रकार की माया है, नारद मुनि बोल रहे हैं कि जब गुह्यतमम ज्ञानम प्राप्त हो गया उन शुद्ध वैष्णवों की कृपा से, तो ही कुड इजिली अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ माया। इस प्रकार की माया को बड़े भली भांति आसानी से समझ पाया, समझ पाता है वो भक्त जिसको गुह्यतमम ज्ञान मिल जाता है। फिर वो कभी भ्रमित नहीं होता है। ना तो जो देखिए, जो पाप कर्म है वो तो माया है, वो तो हमको भगवान से दूर ले जाता है। तो निश्चित रूप में कोई भी सज्जन पुरुष, सज्जन व्यक्ति होता है, वो जान जाता है, तो उससे अपने आप को दूर रखे रखता है। लेकिन इस संसार के जो भौतिक आसक्तियां हैं, जो तथाकथित जो पुण्य कर्म भी हैं, हाँ, और स्पेशली कई बार जो भक्त होते हैं, भक्त, भक्त का मतलब ही होता है, भक्त वही बनता है वास्तव में जो सॉफ्ट हार्टेड होता है, जिसको कुछ समर्पण करने की भावना होती है। देयर इज सम सेंस ऑफ सेक्रीफाइसिंग समथिंग, कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए, यानी कुछ अपना त्याग करने के लिए जो तैयार रहता है किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए। हाँ, तो वो भक्त बनता है वास्तव में। तो लेकिन जो भक्ति भक्ति की परिपक्व अवस्था ना होने के कारण, पूर्ण रूप से ज्ञान, ये जो भगवत उदितम ज्ञानम है, गुह्यतमम ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, हाँ, विच इज रिसीव्ड बाय नारद मुनि हियर,
वो ज्ञान पूर्ण रूप से अभी ना होने पे काने हो पाने के कारण कई बार ऐसे इस प्रकार के भक्त लोग भी फंस जाते हैं इस माया में, कि जिसमें वो अपने सगे संबंधी होते हैं या जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, या भौतिक अर्थ के लिए, भौतिक चीजों के लिए कई बार वो जो है वहाँ पे अपना समय, एनर्जी और रिसोर्सेज को बलिदान कर देते हैं, लगा देते हैं। हाँ, जिसके कारण वहाँ की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भी विघ्न उत्पन्न होता है। लेकिन जब गुह्यतमम ज्ञान जिस भक्त को मिल जाता है तो वो क्लियरली ये समझ जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हो जाती है कि संसार का जो गलत चीज है, जो पाप है, वो तो है ही है, वो तो पाप है, वो तो गलत है, वो भी नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ में संसार के जो तथाकथित पुण्य कर्म है, वो भी हमारे जीव हमको भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पण करने के लिए बाधक हैं। तो उसको भी माया के रूप में वो देख पाता है सब भक्त, तो इसलिए वो जो है न्यूट्रल हो जाता है इस संसार के अच्छे तथा बुरे दोनों चीजों के प्रति, दोनों कार्यों के प्रति वो उदासीन हो जाता है, और केवल और केवल कृष्ण और कृष्ण के भक्तों को सेवा करने के लिए ही तत्पर हो जाता है, आगे हाँ बढ़ता है। फिर उसका कंसर्न ना तो इस संसार में किसी व्यक्ति का बुरा करने के लिए होता है, और ना ही इस संसार के किसी व्यक्ति का भौतिक अच्छा करने के लिए होता है। हाँ, भौतिक रूप से भी अच्छा करने के चक्कर में भी वो भक्त नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें भौतिक रूप से भी अच्छा करने से भी हम किसी को वास्तव में लाभ नहीं दे सकते हैं। उसके कर्म के अनुसार तो उसका अच्छा बुरा होने वाला है। हाँ, उसको हम कितना भी प्रयास करेंगे, और वो करने से क्या होगा, हमारा जो टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज हैं, वो अननेसेसरी भौतिक कार्य, भौतिक व्यक्ति के लिए लग जाएगा, और हम फिर कृष्ण के लिए यथारूप सेवा नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो इसलिए जब तक ये भागवत का प्रिंसिपल है, ये तब तक ही भौतिक जो कार्य है, पुण्य कर्म है, तब तक ही अच्छे हैं जब तक किसी को कृष्ण भक्ति नहीं मिली है। भगवान कृष्ण भागवत में उद्धव को ये ज्ञान देते हुए खुद बोलते हैं, तावत कर्माणि कुर्वीता कुर्वीता यावत न जायते कथारतिम। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 9वां श्लोक है ये। आपको श्लोक भी दिखाते हैं। तावत् कर्माणि कुर्वीत नानिर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। As long as one is not satiated by fruitive activity and has not awakened his taste for devotional service by Shravanam Kirtanam Vishnu, one has to act according to the regulatory principles of the Vedic injunctions. तावत कर्माणि कुर्वीता, कर्माणि मतलब कर्म यानी पुण्य कर्म, फ्रूटिव एक्टिविटीज, जो शास्त्रों में वर्णन है। शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के जो कर्म हैं, उनका वर्णन किया गया है कि इस प्रकार से धर्म का कार्य करना चाहिए। धर्म भी अलग अलग स्तर के हैं, भौतिक स्तर के भी हैं, यानी किसी जैसे कोई जीवात्माएं हैं, उनका उनके ऊपर कृपा करना, उनको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अपने सगे संबंधी हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, माँ बाप हैं, और अन्य जितने भी सगे संबंधी हैं, उनको मदद करना भौतिक रूप से। हाँ, उनको जरूरत पड़ने पे पैसे देना, रिसोर्सेज देना, और कुछ हेल्प करना, दवाई करा देना, ये सारी चीजें करा देना, इसको बोलते हैं पुण्य कर्म। और अन्य जीवात्माओं के लिए भी, पूरे मनुष्य समाज के लिए इस प्रकार के कर्म करना। फिर इससे इससे एक स्टेप ऊपर होता है, इस प्रकार जो कर्म होता है, धर्म होता है, कि फिर वो फिर यज्ञ वगैरह करता है देवताओं के लिए और अन्य लोगों की संतुष्टि के लिए। यानी मनुष्य समाज में पहले अपने सगे संबंधी और फ्रेंड्स रिलेटिव्स तक होता है, उसको भी कर्म बोला जाता है। कर्म मतलब पुण्य कर्म है वो भी। फिर उससे थोड़ा ऊपर उठता है तो वो फिर सभी मनुष्य समाज के लिए करता है, लोगों के लिए हॉस्पिटल खोलता है, फ्री फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और दान दक्षिणा दान वगैरह करता है, ये सारी चीजें करता है। फिर और उसके ऊपर जब उठता है तो धर्म का जो है आध्यात्मिकता का एक फैक्टर ऐड हो जाता है। वास्तविक रूप में वो स्पिरिचुअल नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट वो अब जो है इस धारणा में है कि कोई सुप्रीम कंट्रोलर है। हाँ, तो देवताओं का वर्शिप करना चालू करता है, देवताओं को प्रसन्न करना, उनको उनके लिए उनके लिए सेक्रीफाइस करना चालू करता है। यानी साधारण लोगों के सेक्रीफाइस करने के पश्चात एक स्टेप ऊपर बढ़ता है तो देवताओं के लिए सेक्रीफाइस करता है। हाँ, लेकिन ये भी कर्म कहलाता है। तो ये सारे कर्म करने से पुण्य मिलता है, और व्यक्ति धीरे धीरे इस भौतिक संसार में ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, स्वर्ग आदि इत्यादि लोगों को भी प्राप्त करता है। तो ये तब तक करना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं ये अच्छा है, तब तक ये अच्छा है जब तक कोई कृष्ण को नहीं जानता है, कृष्ण को प्राप्त नहीं किया है। हाँ, इसलिए करना ठीक है कि कम से कम वो खुद तो भोग नहीं कर रहा, पाप नहीं कर रहा, पाप करेगा तो नरक में चला जाएगा। तो खुद भोग ना कर करके, अगर उसके पास ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा रिसोर्सेज है, बल है, बुद्धि है, ज्ञान है, तो उसको अन्य किसी को देना चाहिए, करना चाहिए सेक्रीफाइस। दैट सेंस ऑफ सेक्रीफाइस शुड बी देयर।
यानी सेक्रीफाइस करने का, त्याग करने का ये भावना रहना चाहिए हृदय में। और इसी को ध्यान में रखते हुए शास्त्रों में सब धर्म कर्म बताए गए हैं कि आप करिए। हाँ, क्योंकि हर कोई डायरेक्ट इतना सुकृतिवान नहीं होता है, इतना सुकृति नहीं होता है कि हर कोई भगवान कृष्ण के लिए अपना कुछ सब कुछ बलिदान कर सके। ये बहुत बड़ा परम सौभाग्य होता है। ओनली दोज ग्रेट सोल्स हु आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, जो बहुत परम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। हाँ, मनुष्य बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत बहुत जन्मों से ज्ञान अर्जन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद जो वास्तविक रूप में बुद्धिमान हो जाता है, तब वो मां प्रपद्यते, अपना सब कुछ भगवान के लिए निछावर कर देता है, चाहे तन मन धन सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगा देता है। और स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। तो अगर ऐसे महात्मा तो बहुत दुर्लभ होंगे, करोड़ों में एकाध लोग होंगे, तो बाकी लोग का फिर क्या करना है? बाकी लोग को भी तो अपॉर्चुनिटी देना है ना, धीरे धीरे उस स्तर पे पहुंच सकें। इसलिए इन सब चीजों पे ध्यान रखते हुए भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान कृपा करके बोले कि आपका सौभाग्य नहीं है कि आप मुझे भी अर्पण कर सको, आपका भी सौभाग्य नहीं है कि आप किसी शुद्ध वैष्णव के आश्रम में आ सको, तो आप करो, सेक्रीफाइस करो, कुछ तो करो, खुद भोग मत करो। कम से कम अपना भोग मत करो, अपने द्वारा अर्जन किया हुआ धन को, संपत्ति को, ऐश्वर्य को खुद के इंद्रिय तृप्ति में मत लगाओ, नहीं तो पाप लगेगा और तुमको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए ये खुद के लिए मत करो, दूसरों के लिए करो, अन्य लोगों के लिए करो, कुछ कार्यों के लिए करो, समाज के लिए करो, मनुष्य के लिए करो, जीवात्मा पशु पक्षी के लिए करो, किसी के लिए भी करो। तो ये जो सेंस है, हालांकि ये सब करने को कोई फायदा नहीं है, ये व्यर्थ ही है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि किसी का कितना भी हम करते हैं उसके कर्म के अनुसार ही उसको मिलने वाला है। लेकिन इससे होता क्या है, जो व्यक्ति इस प्रकार से सेक्रीफाइस करता है, तो उसके हृदय में एक सेंस ऑफ सेक्रीफाइस एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, कि यानी दान देने की प्रवृत्ति, सेक्रीफाइस, दूसरों को कुछ करने की प्रवृत्ति ये बनी रहती है। तो जैसे ही वो किसी वैष्णव के संपर्क में आएगा, भगवान के संपर्क में आएगा, तो वही टेंडेंसी रहेगी, तो भगवान और वैष्णव के लिए कर देगा, इससे वो भक्ति सुकृति प्राप्त कर लेगा। इसलिए ये धर्म कर्म जो है शास्त्रों में बताए गए हैं। और इसका एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है महाराज नृग। नृग महाराज जो है वो बड़े दानी प्रवृत्ति के थे, किसी को भी दान देने से कभी मना नहीं करते थे। कोई भी आ गया, स्पेशली ब्राह्मण अगर आ गया, तो कैसा भी ब्राह्मण हो उसको इमीडिएटली जो दान दे देते थे, इतना उनका दान करने की प्रवृत्ति थी। और ऐसा वर्णन है भागवत में कि उन्होंने इतना दान किया था, इतना दान किया था, कि उनका ऑलमोस्ट इटर्नल रेजिडेंस हो गया। इटर्नल तो खैर कुछ होता नहीं भौतिक संसार में, लेकिन इतना करोड़ों करोड़ों वर्षों के लिए उनको स्वर्ग में देवता बनने का जो है ऑलरेडी डिस्टाइंड हो गया, लिखित हो गया। हाँ, लेकिन फिर एक अपराध हो जाता है, उसके कारण उनको छिपकली बनना पड़ता है। बट ये दान करने की प्रवृत्ति होने के कारण एक बार ऐसा हो गया कि उनके सभा में एक वैष्णव ब्राह्मण आ गए, शुद्ध वैष्णव आ गए। उन्होंने बस रिक्वेस्ट किया कि आप भगवान विष्णु के लिए एक मंदिर बनवा दीजिए। और वो राजा थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे, तो वैष्णव का रिक्वेस्ट स्वीकार करके दान करने की प्रवृत्ति थी, इमीडिएटली वो सैंक्शन कर दिए, भगवान विष्णु का मंदिर बन गया। तो ये जो उन्होंने कार्य किया, इससे भक्ति स्वीकृति मिल गई। और वो वैष्णव की कृपा से उनके राजा के हृदय में, अंतःकरण में ये भावना जागृत हो गई कि मुझे कृष्ण का दर्शन चाहिए, कृष्ण को दर्शन प्राप्त करना है। इसलिए जब वो छिपकली बने तो भगवान कृष्ण के ही युग में उनको आने का मौका मिला, और भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त करते हैं, और उस जो है जीवन से वो मुक्त भी हो जाते हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त करके भगवान की भक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ये सारे कर्म धर्म जो है एक तरह से महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि व्यक्ति को वो योग्य बनाते हैं किसी वैष्णव की सेवा, भगवान की सेवा करने के लिए। बट ये कब तक करना चाहिए? ये भक्तों को करने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान स्पष्ट यहाँ पे बोल रहे हैं, तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक करना चाहिए तब तक, मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावन न जायते, जब तक कृष्ण के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होगी। अगर किसी ने स्वीकार कर लिया है कि कृष्ण ही परम भगवान है, मेरे एकमात्र जो है संबंधी हैं, वेल विशिंग फ्रेंड हैं, और मेरा उनसे ही संबंध है, तो सारी चीजें जो अन्य जगह वो लगाता था उसको कृष्ण और कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए। हाँ, कृष्ण के लिए लगाना चाहिए। फिर कृष्ण के लिए लगाने का मतलब क्या है, कि अन्य सभी के लिए लगेगा। ऐसा नहीं कि कृष्ण के लिए लगेगा तो मतलब और किसी के लिए, क्योंकि कृष्ण मतलब संपूर्ण जगत है, कृष्ण पूर्ण सब कुछ है। तो इसलिए कृष्ण के द्वारा फिर जब लगता है तो अन्य लोगों को वो भक्ति का लाभ मिलता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप को, अपना समय, एनर्जी और अपना रिसोर्सेज जब कृष्ण के लिए लगाता है, तो उससे अन्य लोगों को भी लाभ मिलता है और उसको भक्ति मिल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, हाँ, जैसे अभी हम लोग हैं, हम लोग स्पेशली जो ब्रह्मचारी हैं, तो हमने अभी अपना जीवन दिया है,
हम अपना समय, एनर्जी, जीवन कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। तो वास्तव में कृष्ण की सेवा में कैसे लग रहा है, ये अन्य लोगों को मिल रहा है, जैसे आप सब लोग अटेंड कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं सोशल वेलफेयर, समाज सेवा करते हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं। तो वो भी अपने आप को लोगों के जीवन में उत्साह देने के लिए, ये सब के लिए कार्य करते हैं, मोटिवेशनल टॉक देते हैं। तो ताकि लोगों को मन से शांति मिले और वो अपने कार्य को कर सकें, है ना। तो जब हमने कृष्ण के लिए समर्पित किया, तो कृष्ण के लिए समर्पित करना मतलब अन्य लोगों के लिए भी समर्पित हो गया, लोगों की सेवा में भी लगेगा। लेकिन अब वास्तविक रूप में लगेगा उनको। मन से संतुष्टि, मन से शांति तो मिलेगी, जैसे वो गीता भागवत की शिक्षा प्राप्त करेंगे, हम प्रयास करते हैं, तो उससे वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मन में शांति मिलेगी। और मन के जो कल्मश है वो नष्ट होंगे, और जीवन में मोटिवेशन भी मिलेगा, उत्साह भी मिलेगा। तो ये भौतिक रूप से तो कार्य करेगा ही, लेकिन इससे ऊपर एक्स्ट्रा हो जाएगा कि उनको भगवान कृष्ण की भक्ति भी मिलेगी। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति अन्य प्रकार के जो भौतिक कर्म, धर्म और पुण्य है, वो त्याग करके, उसको छोड़ करके कृष्ण के लिए सारे कर्म, धर्म त्याग को करता है, कृष्ण के लिए ही सब कुछ इस्तेमाल करता है। तो कृष्ण के लिए करने से क्या होता है, अन्य सारे जीवात्माएं जो होते हैं उनको वो भौतिक लाभ भी मिलता है, साथ ही साथ में आध्यात्मिक लाभ भी मिल जाता है। जैसे दान देने की प्रवृत्ति है, कोई धन देता है, तो कोई धन दे करके लोगों को खिलाना चाहता है। लेकिन अगर वो भगवान कृष्ण से जोड़ करके खिलाएगा, तो भगवान कृष्ण का प्रोग्राम आयोजित कर सकता है, जिसमें सत्संग होगा, कीर्तन होगा, और फिर भगवान कृष्ण को अर्पण किया हुआ प्रसाद सबको वितरण किया जाएगा। तो चीज वही है, कार्य वही हो रहा है, भौतिक रूप से भी उतना ही कार्य हो रहा है, लोगों को खिलाने की प्रवृत्ति। आप खिलाओ 500 लोगों को, 1000 लोगों को खिलाओ। लेकिन एक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रह करके जब हम करते हैं, तो सत्संग प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को सत्संग भी मिलेगा, लोग भगवान से भी जुड़ेंगे, और साथ ही साथ में भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद मिलेगा। तो उनका पेट के लिए भी, भौतिक शरीर के लिए भी कार्य, और आध्यात्मिक शरीर के लिए भी कार्य हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं कि जब गुह्यतमम ज्ञान प्राप्त हो जाता है, गुह्यतमम ज्ञान प्राप्त होने का रिजल्ट ये होता है कि वन इजिली अंडरस्टैंड्स व्हाट इज माया, माया क्या है। हाँ, उसको बड़ी आसानी से समझ जाता है। तो ये भी एक माया होती है, जिसको जो है पुण्य की माया बोलते हैं। हाँ, पुण्य करने, पुण्य कर्म करने की जो प्रवृत्ति है, डिवाइड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना विहीन होकर के जो पुण्य करने की जो प्रवृत्ति है, वो अच्छा होता है तब तक जब तक किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ। लेकिन अगर किसी को ये पता है कि परम भगवान कृष्ण है, वही सारे सृष्टि के रचयिता हैं, सारी सृष्टि को कंट्रोल करते हैं, और उनके द्वारा ही सारे जीवात्मा को लाभ मिल सकता है। तो ये जानने के बाद जो ये इस प्रकार के जो सो कॉल्ड पुण्य एक्टिविटी होती हैं, तथा कथित जो पुण्य कार्य हैं, देश समाज में सगे संबंधियों को, मनुष्य समाज को जो सेवा करने की जो भावना है, ये भी एक प्रकार से ये माया हो जाती है। तो इस माया को ट्रांसफॉर्म कर देता है भक्त। वो कार्य करता है, लोगों के लिए हेल्प करता है, सब कुछ करता है, लेकिन कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर, कृष्ण को केंद्र में रख करके कार्य करता है, और कृष्ण से जोड़ते हुए कार्य करता है। और ये कार्य किया जा सकता है किसी वैष्णव के मार्गदर्शन में रह करके। तो इस स्थिति को वो भक्त बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है, जो भगवत उदितम यानी भगवत गीता के गुह्यतम ज्ञान को किसी शुद्ध वैष्णव के आश्रम में रह करके ठीक भली भांति समझ जाता है। इस प्रकार से माया अनुभाव अविदम, हाँ, ये एक पहला रिजल्ट प्राप्त हुआ नारद मुनि को उस गुह्यतम ज्ञान को प्राप्त करके। और दूसरा रिजल्ट है ये न गच्छन्ति तत्पदम, जिसके माध्यम से ये न वासुदेवस्य माया अनुभावम अविदम, जिसके द्वारा वासुदेव भगवान की माया का जो प्रभाव है उसको मैं बड़ी आसानी से समझ गया। और ये न गच्छन्ति तत्पदम, और जिस जिस ज्ञान के, गुह्यतम ज्ञान के द्वारा मैं जो है बड़ी आसानी से तत्पदम, तत् वै विष्णु, हाँ, तत् मतलब लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, पदम, भगवान कृष्ण के पदम मतलब चरण कमल, पदम मतलब वैकुंठ पदम, वैकुंठ को भी पदम, तत्पदम बोला जाता है। तो वैकुंठ धाम को प्राप्त किया, या भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, या जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पर्सनली मीट हिम, कि जिसके प्रभाव के कारण मैं पर्सनली फेस टू फेस, व्यक्तिगत रूप में कृष्ण के साथ मुलाकात हो सकी। कृष्ण भी व्यक्ति हैं, कृष्ण भी हम जैसे, हम जैसे नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे हम लोग होते हैं, एक दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तो रिलेशनशिप होता है, इमोशंस होती हैं, आदान प्रदान होता है। तो गुह्यतम ज्ञान प्राप्त करने का ये रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, कि कृष्ण के साथ संबंध बन जाता है, कृष्ण के साथ आदान प्रदान कर सकता है। पर्सनली ही कैन सी लॉर्ड कृष्णा,
he can talk with him, he can live with him, he can walk with him, he can dance with him. हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं यू कैन डांस विद कृष्णा, आप कृष्ण के साथ नृत्य कर सकते हैं, कृष्ण के साथ खेल सकते हैं, कृष्ण के साथ खा सकते हैं, और कृष्ण के साथ बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज कृष्णा इज इटर्नली प्रेजेंट एवरीवेयर, इज देयर। एंड दोज वर एडवांस, जो उन्नत भक्त होते हैं, जो गुह्यतम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं, तो वास्तव में ये गुह्यतम ज्ञान के रूप में भगवान साक्षात कृष्ण ही उपस्थित हो जाते हैं उस भक्त के सामने फेस टू फेस, एंड ही परफॉर्म्स ऑल काइंड्स ऑफ रेसिप्रोकेटरी एक्टिविटीज पास्ट टाइम्स। ओके, तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस जितेश ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रश्न ये है कि हमें पता नहीं होता है कि अगला मोमेंट क्या है। यस। चाहे हम अच्छे कर्म करें, पर हमें आगे का पता नहीं होता, यानी फ्यूचर कैसा है हमारे लिए, और यस। क्या क्या हो सकता है। ओके, सो व्हाट इज तब योर क्वेश्चन? तब यही उत्तेजना बनी रहती है कि कैसे जीना चाहिए, और मतलब क्या वेरी सिंपल, बहुत नेक्स्ट सरल है। लाइफ, या मतलब नहीं, लिबरेशन फॉरगेट कैसे अबाउट क्या नेक्स्ट होगा। लाइफ। नेक्स्ट लाइफ के बारे में छोड़िए, नेक्स्ट मोमेंट वी डोंट नो, हमको नेक्स्ट मोमेंट का भी पता एग्जैक्टली। नहीं है कि क्या है। तो इसीलिए बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। जस्ट फॉलो व्हाट कृष्ण से, बिकॉज भगवान कृष्ण को पता है कि क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर है। तो इसलिए जस्ट हम लोग अंधे हैं, आंख में बंधा हुआ है। तो हमको आगे एक एक कदम कैसे रखना है, तो जिसके पास आंख है उसका हाथ पकड़ लो, वो लेके चल रहा है, चलते जाओ। तो कृष्ण कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं भगवद गीता, इसलिए इफ यू फॉलो भगवद गीता देर इज नो कंफ्यूजन, कोई डाउट ही नहीं। हरे कृष्ण ओके। प्रभु जी, यस दंडवत मुकेश प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, एक मिनट, मुकेश प्रभु जी हाथ उठाए थे, हरे पहले कृष्ण। उनसे ले लेते हैं। यस मुकेश प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया कि हम एक्चुअली, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी। आपने ये बताया कि हाँ, आध्यात्मिक जीवन हम ठीक से नहीं जी पाते बिकॉज वी आर द भौतिकवादी। तो आपने सही बताया कि हम भौतिकता भी मतलब ठीक से नहीं जी पा रहे हैं और आध्यात्मिकता भी, तो मतलब दोनों में बैलेंस कैसे करें अभी? ओके, बैलेंस, एक्चुअली में बैलेंस नहीं किया जा सकता है। आइदर वन कैन लिव मटेरियलिस्टिक लाइफ और कृष्ण कॉन्शियस लाइफ, देयर इज नो बैलेंस। हम्म। हाँ, बैलेंस में क्या है, क्योंकि क्या, हाँ, हाँ ये दो दो में से कोई कार्य हो सकता है। जैसे प्रभु जी, उदाहरण के लिए खाने का, जैसे खाने का उदाहरण है, हाँ, तो या तो कोई बिना भोग लगाए खाएगा, तो अपने भोग के लिए खाएगा, तो एक वो लाइफ हो गई। और दूसरा लाइफ है लाइफ ऑफ अ डिवोटी। तो वो डिवोटी जो होता है वो भगवान के लिए भोग लगाता है, भोग लगा के महाप्रसाद ग्रहण करता है। तो अगर भगवान को भोग लगा के महाप्रसाद किया तो दिस इज कृष्णा कॉन्शियस वे ऑफ लाइफ, और बिना भोग लगाए खाया तो दिस इज मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। तो इन दोनों में से एक ही होता है। तो इसी प्रकार से भक्त जो भी कार्य करता है, तो अगर उसको कृष्ण को रख के कार्य करता है तो कृष्ण कॉन्शियस वे ऑफ लाइफ हो गया। और अगर कृष्ण को याद करके, कृष्ण को केंद्र में रख के नहीं किया, तो मटेरियलिस्टिक हो गया। नहीं, आपने सही बताया कि मतलब अभी भौतिकता है तो मतलब पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन खुद के हाँ। ऊपर नहीं, मतलब ये कर रहे इज अ फ्यूचर प्लानिंग, बच्चे, इनके लिए सब ये सब, तो मतलब ना हम खुद से मतलब भौतिकता में भी जी रहे हैं और ना ही आध्यात्मिक, दोनों में मतलब कभी उधर जाते हैं कभी इधर आते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ यस, तो इसलिए बेस्ट है। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने बोला कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियस वे ऑफ लाइफ छोड़ देते हैं तो मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ भी हम नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि ये संसार अभी इस प्रकार से बन गया है। तो इसलिए बेस्ट, अच्छा अच्छा ऑप्शन यही है कि हम कृष्णा कॉन्शियस वे ऑफ लाइफ जिए, और हम जो भी धन कमाए, चाहे हमारे बच्चों के लिए करें, परिवार वालों के लिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हम कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्शन, चेतना ये होनी चाहिए कि बच्चे, परिवार वाले सब लोग कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े। और उसको ध्यान में रख करके हम फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, सब कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कृष्ण को हमेशा केंद्र में रखना चाहिए, तो वो कृष्ण कॉन्शियस हो जाएगा। अदरवाइज वो फिर मटेरियलिस्टिक हो जाएगा और हमको संसार में, बंधन में फंसा देगा। थैंक यू प्रभु ओके। जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण।